अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीनी मालूमात के साथ मैं मिसिस फौजिया रागिब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुताल्लिक वो किस्सा बयान करूँगी जिसमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ही जानते थे और ना ही पहचानते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आपने पहली बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा? तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं मक्का के लोगों से बहुत ही कम जानता था, क्योंकि गुलाम था और अरब में गुलामों से इंसानियत सोच सलूक करना आम सी बात थी, क्योंकि वो उनके ज़रख़री गुलाम हुआ करते थे। इनकी इस्तात से बढ़कर इनसे काम लिया जाता था। तो मुझे कभी इतनी फुर्सत ही ना मिली कि मैं बाहर निकलकर लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म, ना ही इस्लाम या उस तरह की किसी चीज का इल्म है। इन एक दफा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार था और सख्त सर्दी का मौसम था और इंतहाई ठंड और फिर बुखार ने मुझे कमजोर कर दिया। लिहाजा मैं लिहाफ ओढ़े लेट गया। लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेटने की तैयारी कर ही रहा था कि उधर मेरे मालिक जो कि जब उसे इल्म हुआ कि मैं लिहाफ में लेट गया हूँ और सोना चाहता हूँ, तो वो गुस्से में मेरे पास आया और मैं जो लेट चुका था तो उन्होंने मुझे लिहाफ खींचकर उठाया और लिहाफ दूर उठाकर फेंक दिया। मैं जो सर्दी से कांप रहा था, मगर जब इसने लिहाफ में से मुझे निकाला तो गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसने लिहाफ उतारा और उसको लपेटकर दूर फेंका, तो मेरी कमीज भी उतार दी सजा के तौर पर और मुझे लाकर सेहन में खड़ा कर दिया। दरवाजे के पास बिठा दिया गया और कहा कि यहाँ पर बैठकर तुम जौ पीसो। सख्त सर्दी और बुखार में इतनी शिद्दत वाला काम करना, मैं रोता जाता था और चक्की पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं बैठे बैठे ही आने की इजाजत दे दी, क्योंकि मुझ में तो उठने की भी हिम्मत ना थी। इसी असना में एक निहायत मतीन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान क्यों रोते हो? जवाब में उन्होंने कहा कि जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या? मैं जिस वजह से भी रोऊं, यहाँ पूछने वाला कौन है? पूछने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं होता। किस्सा मुख्तसर के हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी सख्त जुमले कहे, क्योंकि वो जो आपको और आपकी अजमत को नहीं जानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमले सुने और सुनकर चल पड़े, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाता देखकर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने सोचा कि मैं ना कहता था कि पूछने तो सभी आते हैं, लेकिन बदावा कोई नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर भी चलते रहे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा, वो भी जाती रही। लेकिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्या मालूम था कि जिस शख्स से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आपका वास्ता पड़ा है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि कुछ ही देर बाद वो शख्स वापस आया और उसके हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे हाथ में खजूरें थीं। इसने वो खजूरें और दूध मुझे दे दिया और कहा कि खाओ पियो और जाकर सो जाओ। तो मैंने कहा कि ये जौ कौन पीसेगा अगर मैं खा पी कर सो गया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ये खाओ पियो और जाकर सो जाओ, अगर ना पिसे तो मालिक तुम्हें मुझे सुबह मारेगा। तो उसने कहा कि तुम सो जाओ, सुबह तुम्हें पिसे हुए जौ मिल जाएंगे। बिलाल सो गए और सुबह बिलाल को पिसे हुए जौ दे दिए गए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन सारी रात उस गुलाम के लिए चक्की पीसते रहे। बिलाल सो गए और दूसरी रात भी फिर इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें और गर्म दूध बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया और कहा कि खाओ पियो और सो जाओ। इसी तरीके से आपने 3 दिन तक हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अयादत की और सुबह जौ पिसे हुए देकर चले जाते। ऐसा 3 दिन आप करते रहे जब तक कि बिलाल ठीक ना हो गए। ये था वो तारुफ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जिसके बतन से इस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सहाबी रसूल पुकारा जाता है, बाद में आशिके रसूल कहा जाने लगा। वो बिलाल जो एक दिन आजान न दें तो खुदा ताला सूरज को तुलू होने से रोक देते हैं, इसने हुजूर के विसाल के बाद आजान देना छोड़ दी, क्योंकि जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचते थे तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में हिचकियां बन जाती थीं और आप ज़ारो कतार रोना शुरू करते थे।
اور اتنا روتے تھے کہ آپ کی ہچکیاں بن جاتی تھیں. ایثار و اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھتے رہیے کے نیوز چینل HD اور ہمارا چینل YouTube پر سبسکرائب کیجئے. جزاء الخیر.